हेलो दोस्तों, 1869 में ओपन की गई सुएज कैनाल अफ्रीका और एशिया को डिवाइड करने वाली और मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ने वाली वो कमाल की इंजीनियरिंग मार्वल है जिसके थ्रू लगभग 150 सालों से हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इस नहर के बनने से पहले लंदन से इंडिया तक कुछ भी भेजना हो तो पूरा प्रशांत महासागर यानी अफ्रीका के किनारे किनारे पार करते हुए फिर अरब सागर फिर हिंद महासागर पार करने के बाद ही वो सामान इंडिया आ पाता था। ये बहुत बड़ा रास्ता था, लेकिन सुएज कैनाल के बनने की वजह से ये रास्ता इतना ज्यादा कम हो गया कि अब पानी के जहाजों को 8,900 किलोमीटर कम दूरी तय करनी होती थी। इसने पूरी दुनिया के ट्रेडिंग के तरीके को ही बदल दिया। अब एशिया और यूरोप में सामान लाना ले जाना बेहद आसान हो चुका था। अब ग्लोबल इकोनॉमी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है और अब अगर किसी वजह से हम इस नहर से शिप्स ना गुजार पाए या इसका यूज ना कर पाए तो इसका पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप और एशिया ये दोनों महाद्वीप कई चीजों के प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर हैं। और दोस्तों, ये वर्स्ट सिचुएशन इस वक्त आ चुकी है। मतलब 142 सालों से चल रही सुएज कैनाल में एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गुड्स का ट्रांसपोर्ट लगभग रुक गया है और इसकी टेंशन पूरी दुनिया में बनी हुई है, क्योंकि दुनिया भर के सामानों को ले जाने वाले 1/3 पानी के जहाज यहीं से गुजरते हैं। पर चाइना से नीदरलैंड्स जा रहा 400 मीटर लंबा एक जहाज खराब मौसम की वजह से नहर के दोनों किनारों में फंस गया है। अब इस तरह से पूरी नहर का रास्ता ही इस कंटेनर शिप ने ब्लॉक कर दिया है। ये प्रॉब्लम ट्यूसडे 23 मार्च को स्टार्ट हुई और इस वीडियो के बनने तक बरकरार है। इस शिप को ऑपरेट करने वाली ताइवानीज कंपनी के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से शिप रास्ते से हटकर किनारे से टकरा गया और उसमें फंस गया। अब रास्ता ब्लॉक होने की वजह से दूसरे शिप्स की लंबी लाइन लग चुकी है जो दोनों साइड फंसे हुए हैं। इजिप्ट देश की इकोनॉमी सुएज कैनाल पर बहुत ज्यादा डिपेंड है और उनका हर साल कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू सुएज कैनाल के थ्रू आता है, तो इसलिए उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अब कुछ शिप को पुराने रास्तों से इजिप्ट गुजार कर पूरी तरह रुकने से रोक रहा है। साल 2020 में इस कैनाल से 19,000 शिप्स गुजरी थी, यानी हर दिन यहाँ से लगभग 51 शिप गुजरती ही हैं। और पिछले 4 दिनों से यहाँ एक भी शिप नहीं गुजर पाया है और इसी वजह से यहाँ पर दोनों साइड 200 से ज्यादा पानी के जहाजों के लंबी लाइन लग चुकी है, यानी कि ये पानी के जहाजों का एक बड़ा ट्रैफिक जैम बन चुका है। इस वजह से हर घंटे ग्लोबल इकोनॉमी को $400 मिलियन यानी लगभग 2800 करोड़ रुपए या फिर यूं कहें कि हर दिन $9.6 बिलियन यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी का है, यानी इसका असर आपके हमारे और लगभग हर इंसान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा सामान टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो उसके दाम अपने आप बढ़ने लगेंगे और इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये इम्पोर्टेंस है सुएज कैनाल की। दूसरी बात ये, अगर जल्दी की वजह से शिप्स को दूसरे यानी कि ओल्ड रास्ते से गुजारा जाएगा जिसमें उन्हें पूरा अटलांटिक ओशियन पार करके आना पड़ेगा, तो ये रास्ता लगभग 8,900 किलोमीटर लंबा है। इसमें काफी ज्यादा खर्च आएगा जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी जाएगी। पर 148 सालों में ऐसा पहले कभी हुआ है या फिर ये पहली बार है? वेल, एक्चुअली इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ये हुआ था 5 जून 1967 में, जब इजराइल और इजिप्ट के बीच वार हो गया था और इसी वजह से इजिप्ट ने सुएज कैनाल ही बंद कर दी थी। फिर पूरी दुनिया के पानी के जहाजों को मजबूरी में ओल्ड रास्ते से ही गुजारना पड़ रहा था। पूरे अफ्रीका को पार करके वो गुजर रहे थे। 1973 तक दोनों देशों में टेंशन बनी रही और फिर जब दोनों देशों के बीच सुलह हो गई तब 2 साल की सफाई के बाद 1975 में ये नहर फिर से ओपन हो पाई थी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, क्योंकि ओल्ड रास्ता काफी बड़ा था। लेकिन इस बार वजह कोई वार नहीं बल्कि एक शिप का फंसना है और फिर से 1960s और 70s के जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हालांकि सुएज कैनाल अथॉरिटीज के मुताबिक वो इसे जल्द ही सही कर लेंगे, पर तब तक हर घंटे 2,800 करोड़ रुपए का नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी को सहना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके आप उनकी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।